प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 5 में कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं आप 4 मित्र ए बी सी डी इन बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी इन चारों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो यह वर्ग है, यह कहा है चंपा ने चमेली से। लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, इनमें चंपा सही है या चमेली। चंपा कहती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर और उनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो दिए गए बिंदु हैं ए बी सी डी, उनके बिंदु इस प्रकार हो जाएंगे कि ए है जो ए का बिंदु हो जाएगा 3,4। चूँकि ये वाला है एक्स अक्ष और ये ऊपर का वाई अक्ष, दोनों हम मान लेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर मान लेंगे हम। तो यहाँ पर पहले एक्स अक्ष की संख्या बोलेंगे फिर वाई अक्ष की। तो बिंदु ए हो जाएगा 3,4, क्योंकि 3 और 4 पर ये बिंदु ए। और बी हो जाएगा 6,7, 6 और 7 पर ही है बी। और सी हो जाएगा 9,4, क्योंकि बिंदु सी यहाँ पर देखेंगे आप तो 9 से और 4 से एक्स अक्ष का 9 और वाई अक्ष का 4 यहाँ पर बिंदु सी पर मिल रहे हैं। और बिंदु डी हो जाएगा एक्स अक्ष का 6 और वाई अक्ष का 1। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार ए जो दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु तो ए हो जाएगा 3,4, बी हो जाएगा 6,7। इसी प्रकार सी हो जाएगा 9,4 और बिंदु डी हो जाएगा 6,1। इस प्रकार ये बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि वर्ग कहा गया है यहाँ पर कि वर्ग है या नहीं, तो जो ए बी सी डी जो वर्ग बनेगा उसकी भुजाएं होंगी इस प्रकार ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये यहाँ पर भुजाएं होंगी और ए सी और बी डी विकर्ण होंगे। तो सर्वप्रथम चारों भुजाओं को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर होंगी तो यहाँ पर वर्ग हो सकता है और साथ ही साथ समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन उसके विकर्ण ए सी और बी डी अगर बराबर होंगे तो वो निश्चित ही वर्ग ही होगा। चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण आपस में बराबर हों तो वर्ग होगा, जो ए बी सी डी यहाँ पर बिंदु लिए गए हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ए बी भुजा को निकाल लेते हैं। ए बी युग्मों के बीच की दूरी को निकालेंगे, फिर बी सी युग्मों के बीच की दूरी को, फिर सी डी युग्मों के बीच की दूरी को और फिर ए डी युग्मों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये बिंदु हमने लिख ही लिए हैं, अब हमें इस चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हम सर्वप्रथम ए बी युग्मों के बीच की दूरी को निकालेंगे, यानी कि ए बी भुजा को निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर बी सी भुजा को, बी सी युग्मों के बीच की दूरी, बी और सी युग्मों के बीच की दूरी। फिर हम यहाँ पर सी डी युग्मों के बीच की दूरी निकालेंगे और अंत में हम ए डी युग्मों के बीच की दूरी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम ए बी युग्मों के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं।
तो युग्मों के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर हम सीधे सीधे ही ए बी युग्मों के बीच की दूरी कहा है तो ए और बी बिंदु को लेंगे। तो यहाँ पर इस वाले में से पहले वाले में से इसको घटा देंगे और वर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा करके इस वाले में से इसको घटा देंगे और वर्ग लगा देंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने रूट लगा दिया। अब यहाँ पर इस पहले वाले में से इस पहले वाले को घटा देते हैं। तो 6 में से घटाना है हमें 3 को, तो घटा दिया और वर्ग कर दिया। अब प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो 7 में से घटाएंगे 4 को और उसका वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट लगाएंगे यहाँ पर हम, और अब यहाँ पर 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और उसका वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। अब यहाँ पर 7 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3 और उसका भी वर्ग कर दिया, ज्यों का त्यों जिस प्रकार है। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो रूट लगाते हैं, रूट लगा दिया। अब 3 का वर्ग होता है 9, प्लस का चिन्ह लगा ये वाला, और 3 का वर्ग भी 9 ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा 9 और 9 18 हो जाएंगे। तो रूट 18, यहाँ पर ए बी बराबर रूट 18 आ गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम बीसी युग्मों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रूट लगा दिया उसी प्रकार। अब यहाँ पर बी और सी बिंदु लेंगे तो 9 में से यहाँ पर इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, पहले में से पहले को, और दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे और दोनों का वर्ग कर देंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर बी सी को लिया है तो इस 9 में से हम इसको घटा देते हैं। तो 9 में से घटाना 6 को वर्ग कर देना है, प्लस का चिन्ह लगाया। अब इस वाले में से इसको घटा देते हैं तो 4 में से घटा देना है 7 को और वर्ग कर देना है, बराबर का चिन्ह लगाया, रूट लगाते हैं। अब यहाँ पर 9 में से 6 को घटा देते हैं तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का वर्ग कर दिया। यहाँ पर ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस के 7 में से प्लस के 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 3 और उसका वर्ग कर दिया, बराबर का चिन्ह लगाकर। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट लगा देते हैं ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर 3 का वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग होता है 9, प्लस का चिन्ह लगाते हैं ये वाला। माइनस 3 का वर्ग भी प्लस के 9 ही होता है, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9। तो यहाँ पर इस प्रकार आ गया 9 + 9। अब इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा रूट 18। अब यहाँ पर ए बी और बी सी के मान तो सेम ही आ गए। अब यहाँ पर सी डी का मान निकाल लेते हैं। तो सी डी युग्मों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर इस वाले में से इसको घटाएंगे और इस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे। तो सर्वप्रथम रूट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रूट लगा लिए। अब यहाँ पर 6 में से घटाएंगे इसको 9 को और वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा करके। अब यहाँ पर दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो 1 में से घटा देंगे अब 4 को, वर्ग कर दिया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट लगा देते हैं ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 9 में से प्लस के 6 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 3 और उसका वर्ग कर दिया ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे और उसका वर्ग कर दिया ज्यों का त्यों। यहाँ पर रूट का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर -3 का वर्ग कर देते हैं तो -3 का वर्ग होता है प्लस के 9 और बीच में प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाया। यहाँ पर भी -3 का वर्ग होता है प्लस के 9। तो यहाँ पर 9 और 9 18, तो रूट 18 ये भी आ गया इन दोनों के बराबर में ही। अब यहाँ पर ए डी को और निकाल लेते हैं। ए डी युग्मों के बीच की दूरी, तो इसमें से इसको घटाएंगे और वर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा करके इसमें से इसको घटाएंगे और वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर ए डी युग्मों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो 6 में से घटाएंगे 3 को, वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर 1 में से घटाएंगे 4 को और
वर्ग कर दिया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो रूट का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा और उसका वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। और यहाँ पर -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो यहाँ पर भी बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 3 बचे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 3 और उसका वर्ग कर दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाकर इसी को सॉल्व कर देते हैं आगे। तो रूट चिन्ह ज्यों का त्यों लगाते हैं। अब यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग होता है प्लस के 3 का वर्ग होता है 9, बीच में प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाया। -3 का भी वर्ग होता है प्लस के 9। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ देते हैं। तो रूट चिन्ह ज्यों का त्यों लगाया, 9 और 9 होते हैं 18। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी इन चारों के मान बराबर हैं, रूट 18 हैं। तो यहाँ पर इससे ये पता चल गया है हमें कि ए बी सी डी जो है वो एक वर्ग भी हो सकता है और एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम इसके विकर्ण ए सी और बी डी को भी निकाल लेते हैं। अगर ए सी और बी डी एक दूसरे के बराबर हैं तो ये वर्ग होगा। तो यहाँ पर जो ये दिए गए बिंदु हैं इनकी हमें पुनः नीचे यहाँ पर आवश्यकता होगी, तो इन्हें हम ज्यों का त्यों यहाँ पर पुनः लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पुनः दिए गए बिंदु, तो यहाँ पर हमने लिख लिए ये दिए गए बिंदु पुनः। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर हम ए सी जो कि विकर्ण है ए बी सी डी का, जो या तो वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है, तो इसका ए सी निकाल लेते हैं विकर्ण और हम बी डी विकर्ण को निकाल लेते हैं। तो ए सी युग्मों के बीच की दूरी निकालना है हमें, तो ए और सी इन बिंदुओं को लेंगे हम। तो यहाँ पर हम ए और सी बिंदुओं को लेंगे। तो यहाँ पर ए सी युग्मों के बीच की दूरी का वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो रूट लगाते हैं, तो यहाँ पर रूट चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर इस वाले में से इस वाले को घटा देना है, क्योंकि ए और सी को लिया है। तो 9 में से घटाएंगे 3 को, तो यहाँ पर 9 में से 3 को घटा दिया और वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया यहाँ पर। अब यहाँ पर सी के इसमें से 4 में से घटाएंगे इसको, तो 4 में से 4 को घटाएंगे और वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर रूट लगा दिया। अब 9 में से 3 को घटा देते हैं, तो यहाँ बचेगा 6 और उसका वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा और उसका वर्ग भी करेंगे तो 0 ही है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36, तो यहाँ पर रूट 36 आ गया। ए सी जो विकर्ण है वो विकर्ण रूट 36 आ गया। अब यहाँ पर बी डी को देखते हैं, क्या ये भी रूट 36 आता है। तो बी और डी बिंदुओं को लेंगे यहाँ पर, तो रूट लगाते हैं। तो यहाँ पर रूट लगाया। अब यहाँ पर बी डी को लिया तो इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, तो 6 में से इसको घटा देते हैं 6 को ही और वर्ग कर दिया, प्लस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर इस वाले में से पीछे वाले में से इसके पीछे वाले को घटाएंगे, तो 1 में से घटा देते हैं हम 7 को और वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो रूट हम ज्यों का त्यों लगा देते हैं। अब यहाँ पर 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 और 0 को वर्ग 0 ही है, 0 ही आएगा। प्लस का चिन्ह ये ज्यों का त्यों लगा दिया। -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो -6 बचेंगे और उसका वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 36, ये भी आ जाएगा क्योंकि -6 का वर्ग भी प्लस के 36 ही होता है। तो यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी बराबर हैं और भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी ये भी चारों बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, चूँकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, चूँकि सभी भुजाएं बराबर हैं, जो कि रूट 18 चारों भुजाएं, तथा जो विकर्ण है विकर्ण परस्पर जो आपस में हैं वो भी बराबर हैं।
जो विकर्ण है ए सी और बी डी वो भी बराबर है यहाँ पर। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। और ये क्या क्या कौन कहती है? चंपा। चंपा कहती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।